आई बिकम अ डिमोनिक एंसेस्टर में आप लोगों की वेलकम है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड स्टार्ट होती है ग्रेड हॉल की तरफ से। यहाँ पर स्टार मून के होली लैंड की तरफ दिखाया जाता है, ग्रेड हॉल की तरफ। तो वहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ होता है, वो बोल रहा होता है 8 होली लैंड्स। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है उस डीमन ने काफ़ी बंदों को जो है ऑफेंड कर दिया है। यहाँ पर 8 होली लैंड्स के काफ़ी बंदे उसने जो ऑफेंड कर दिया और उससे जो है काफ़ी मसला है उसके डिसेबल को हमारे होली लैंड से। और जबकि उसने अपनी स्ट्रेंथ को जो पूरी तरह से रिकवर कर लिया। तो यहाँ पर मेडिसिन किंग वैली उसने बहुत ज़्यादा ब्यूटल तरीके से जो मेडिसिन किंग वैली को खत्म कर दिया है। और ये मैं कह सकता हूँ कि अगला जो विक्टिम होने वाला है वो आप में से होली लैंड में से कोई होली लैंड होने वाला है, उसका जो टारगेट। तो वहाँ पर एक चेयर में एल्डर बैठा होता है, शायद ये लीडर होगा या तो फिर सुप्रीम एल्डर। वो बोल रहा होता है यहाँ पर मैं तेरी बातों को बिल्कुल समझ सकता हूँ। यहाँ पर जो यूनियर का स्टार है, लाइफ स्टार, वो बिल्कुल गिर चुका है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ना कि गोटों से। मैंने अपनी आंखों से देखा था एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म पे। उसका जो लाइफ स्पेन का स्टार है वो गिर चुका है। ये शायद वही फ्यूचर टेलर वाला सिस्टम होगा। आखिर वो जो है काफ़ी टाइम से जिंदा है, तो वो ज़्यादा देर तक तो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वहाँ पर दूसरा एल्डर बैठा होता है, वो भी खड़ा हो जाता है। वो बोल रहा होता है यहाँ हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं लगाने का बेटा, ये जो है तेरी वजह से ही हुआ है सारा कुछ। तेरा जो मेडिसिन किंग वैली है वो इतना ज़्यादा वीक है कि यहाँ पर तेरा मेडिसिन वैली जो है उतनी आसानी से जो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर तू यहाँ पर जो यूनियर को मेंशन नहीं कर, चल यहाँ मैं अपने ड्रैगन क्लैन में से सुप्रीम एल्डर को भी भेज दूँ, वो भी आराम से तुम्हारे मेडिसिन किंग वैली को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हाँ, तेरा जो मेडिसिन किंग वैली है वैसे भी जो बड़ी मुश्किल से जो टिका हुआ था दुनिया के ऊपर, बड़ी ही मुश्किल से कह सकता हूँ मैं। और यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरह की कोई टेक्निक तो है नहीं, कोई सीक्रेट टेक्निक है नहीं जिससे तुम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सको। तो यहाँ पर तेरा जो हक ही नहीं बनता हमारे सामने आगे बोलने का, इस तरह की शिकायतें लगाने का। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर तू हमारी जो टेंशन लेना छोड़ दे 8 मेजर फैक्शन की। यहाँ पर मैं तेरे को एक बार कहना चाहता हूँ, तू यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए सर्कुलेशन में घुस जा चूहे की तरह। तो उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है इन सबकी बातें सुनने में। तो वहाँ पर वो जो एल्डर बैठी होती है वो बोल रही थी अरे गुस्सा क्यों हो रहा है यहाँ पर। या वैसे भी उसने सही कहा है उस पैट्रियाज ने, यहाँ पर तुझे उसकी बात को मान लेना चाहिए और सर्कुलेशन में चले जाना चाहिए कल्टीवेट करने के लिए। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेट होली लैंड में से आते हैं। यहाँ पर तू कहना चाह रहा है हम सब जो है हाथ मिला के उस आम से पिद्दू से ऊपर जो है अटैक कर दे। वैसे भी वो बहुत जल्दी मरने वाला है, ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। नहीं, हम लोग इतने वेले बैठे हुए कि यहाँ पर तो हाथ मिला के क्या नाम है अटैक कर दे, वो भी उसके कहने पे जिसके पास जो सेट भी नहीं है ना ही उसकी फैमिली है, उसके कहने पे हम लोग जो है इतना बड़ा डिसीजन ले ले। तो वही एल्डर दोबारा से बोलता है हाँ उन्होंने सही कहा, यहाँ पर तू है यही काम कर सकता है। तू क्या नाम है यहाँ पर सर्कुलेशन में चले जा। ऊपर से जो तुम्हारे जो यूनी है उसकी जो वांग ये के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, ये हमने सुनने में आया था क्योंकि वो पुराने दोस्त थे वांगिए और यूनिये। तो वो जो हमें एक और सुनने में आया जो तुम्हारी माउंटेन फॉर्मेशन थी जो कि बहुत ज़्यादा जो कमाल की, जिसके दम पे तुम लोग उछलते थे, वो भी जो है यूनियन ही बना के दिए। क्यों मेरे भाई, ये सच का ना। तो ये वो लोग जो है ये सुनने का बस सारे हंसने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो वो लोग बहुत ज़्यादा जो हंस रहे होते हैं, इसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो देखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जो है ना मन में बोल रहा होता है साले घटिया किधर के। तो इसको जो मैन होल होता है उससे बाहर आ जाता है यही एल्डर याओ। वो आके आने के बाद सोच रहा होता है जो 8 होली लैंड है, मुझको ऐसा डर लग रहा है कि मुझे तो दोबारा से उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। वो बात है अपने मेन कैरेक्टर की तरह। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है अपने डिसेबल को लेके जो उसको आराम से लटाया हुआ होता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये छुटकू सी जो डिसेबल मेरी, इससे तो अपने ऊपर ध्यान रखने का कुछ है ही नहीं है, तो अपने ऊपर ध्यान नहीं रखती। इसने जो है ना लाइफ एक्सटेंडिंग पिल के लिए अपनी रिस्क को जो अपनी जान को जो है रिस्क में डाल दिया था। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है वाकई में यार ये यूनियर को इतनी कमाल की डिसेबल मिल गई यार, वाकई में बहुत अच्छी डिसेबल है। तो वो अभी होश में आ जाती है, वो अपने मेन कैरेक्टर को ही देख रही होती है, शर्मा रही होती है। वो हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है, बोलता है चलो तुम उड़ गई हो, तुम यहाँ पर पहले से जानती हो सब कुछ और तुमने जो यहाँ पर अपने मास्टर के लिए इतना सब कुछ कर लिया, अपनी लाइफ को जो है रिस्क में डाल दिया। अगली बार से जो ऐसा कुछ भी हो तो यहाँ पर तुम सबसे पहले जो है ना अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखना, तो अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान रखना ताकि तुम्हारे पर कोई खतरा ना आए। और बात रही यहाँ तुम्हारे मास्टर की, तुम्हें तो पता होगा तुम्हारा मास्टर इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। यहाँ पर मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। यहाँ पर मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है जो मैं कर ना पाऊँ। और यहाँ तुम जो है मेरे डिसेबल मेरे लिए जो सेक्रीफाइस दे दो तो ये बिल्कुल भी जो है ना यूज़फुल नहीं रहेगा, बिल्कुल बेकार चीज़ है इस तरीके से करने से। तो अगली बार ऐसा प्लीज़ कुछ मत करना। तो वो भी उठ के बैठ जाती है और हमारे एमसी का हाथ को पकड़ लेती है। हमारा एमसी भी देख रहा होता है, वो बोल रही होती है मास्टर अपने मन में बोल रही होती है मास्टर काफ़ी ज़्यादा जेंटल हो चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नरम आवाज़ से जो मेरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मास्टर ने जो कहा है मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन सकती।
मास्टर यहाँ पर अगर आपके साथ जो है अगली दफ़ा भी हुआ इस तरह की हरकत, तो मैं यहाँ पर अपनी जान पे खेल के जो है ना ये सब करने के लिए तैयार हूँ। आपने मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े एहसान किए, तो मेरी जो लाइफ जो है आपके आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ जो है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, भले मैं जान क्यों ना दे दूँ। तो ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हमारा एमसी बोलता है आखिर तुमको क्या हो गया। तो वहाँ पर दिखाते वो सारे डिसेबल आ जाते हैं। वहाँ पर लड़की भी आई थी, वही बोल रही होती है जाओ तुम उड़ चुकी हो। और ये जो ब्लैक बाल वाला होता है ये शायद हमारा मेन कैरेक्टर का पहला डिसेबल है। वो पहला डिसेबल बोल रहा होता है हमारी जो फिफ्थ जूनियर सिस्टर है वो आखिरकार जो मौत के गेट में से वापसी आई है, छू कर टक से वापसी आ चुकी है, वो भी मास्टर की वजह से। तो वहाँ पर गाँव होता है वही बोल रहा था जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे जो मास्टर है उनकी हज़ारों साल की कल्टीवेशन और प्रोफाउंड टेक्निक, बहुत ही कमाल की हेवनली टेक्निक, उनकी वजह से तो ये पोइजन जो है मास्टर आराम से निकाल सकते थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था जाहिर सी बात है जब मैं जो अपनी जाव को यहाँ पर सेक्ट में लेकर आया था वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और वो बहुत ज़्यादा शरारती के साथ जो है बहुत ज़्यादा कमाल की भी थी, जिसकी वजह से मैंने जो है उसको अपना डिसेबल बना दिया था। और ये जो मैं जब इसका मास्टर बन चुका था तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने डिसेबल्स की जो है केयर करूं। तो वहाँ पर वो जो है हट जाता है वहाँ से। वो बोल रहा होता है यहाँ पर जो वांग है उसने मेरे को जो है ये लड़की दी थी जाओलू, उसकी जो है ना यहाँ पर मेरे को केयर करनी थी और मैंने इसको इतनी ज़्यादा इफेक्ट डाल के इसको इतना बड़ा किया, इतना कुछ सिखाया। तो यहाँ मैं मास्टर हूँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो अपने डिसेबल्स को हर हाल में बचाऊँ। तो उसकी ये बात सुनने के बाद वो सारे हैरान हो जाते, बोलते मास्टर ये क्या बोल दिया आपने। तो गाँव जो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हालांकि मैंने जो है बचपन से मास्टर को जो है ना फॉलो किया है, उनके पास ही रहा हूँ मैं। यहाँ पर मास्टर ने कभी भी जो है इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया, मीठे मीठे से वर्ड्स, जो कि आज ये जिस तरीके से जो बोल रहे हैं। यहाँ पर जो मौत को छू कर टक से वापसी आने का वो मास्टर की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है और जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और जो जाओलू होती है वो भी कह रही होती मास्टर मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी जब मैं जो है ना एल्डर वांग यहाँ के पास रहती थी, तो मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, मैं समझ नहीं पाती थी। तो मुझे पता लगाना है कि यहाँ पर उनकी डेथ जो है ना कैसे हुई थी। और ये एल्डर वांग यूँ नहीं एल्डर वांग, हम लोग इसको वांग एल्डर वांग ही बोलेंगे। तो वो बोल रही होती है एल्डर वांग थे वो अपने मेडिसिन किंग वैली का काफ़ी ज़्यादा जो है ना उन्होंने सब कुछ किया उनके लिए, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन किंग वैली के लॉयल थे वो। लेकिन उन्हें जो है मेडिसिन किंग वैली में धोखेबाज क्यों बोलते हैं सारे, और उनको कैसे मारा गया था मुझे बता सकते हैं आप। तो वो भी बोल रहा होता है अच्छा एल्डर। तो वहाँ पर फ्लैशबैक में हमको बता रहा होता है हमारा जो मैन कैरेक्टर है, बोल रहा होता है यहाँ पर जालो जो बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मुझे एल्डर वांग ने जो मुझे बुलाया था और मैंने वहाँ पर एल्डर वांग को जो बहुत ज़्यादा डांटा था, आखिर तूने इस तरीके की हालत क्यों बनाई हुई है, ये तूने कौन सी स्टेट में लेके चलेगी अपने आप को। तो एल्डर वांग भी वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, वो भी कह रहे होते मुझे माफ़ करना मैं तुझे कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैं तेरे को इस टाइम पे यहाँ पर बुला रहा हूँ क्योंकि मेरी जो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और मैं मरने की कगार पर पहुँच चुका हूँ। मैं तो इसलिए बुलाया ताकि तू जाल हो तो उसको ले जाए यहाँ से। तो हमारा एमसी भी बोल रहा था देख ले बेटा तुझे मेरी बारे में पता है, आखिर मेरा टेम्पर क्या है तुझे पता, मुझे इस चीज़ से नफरत है, जो सीक्रेट बातें होती है ना मुझे छुपाया, जो भी बंदा छुपाता है मुझसे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है इस चीज़ से, तुझे पता भी है फिर भी तू मुझसे छुपा रहा है। तो वो भी उठ के बैठ जाता है एल्डर वांग, वो भी कह रहा होता है हमारे एमसी से, बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ तेरी जो है पर्सनैलिटी के बारे में और मेरे पास कोई ऐसी चॉइस नहीं बची हुई है जिसकी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। मैं तुझे भले इस बारे में कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जो फ्यूचर में तू मेरे बारे में अगर कोई न्यूज़ आए कोई ऐसी खबर आए तो तू टेंशन नहीं लियो मेरे बारे में, यहाँ तू जाओलू को लेके यहाँ से निकल जाइयो सीधा। यहाँ पर तू मेरा जो है पुराना दोस्त है, हमारी पुरानी दोस्त के नाते जो है ना तू इस बच्ची को अपने पास रख और इसको अपना डिसेबल बना ले, बस मैं तेरे से यही भीख मांगना चाहता हूँ, तो इस बच्ची को जो है ना अपने पास रख। तो एमसी उसकी ये बातें सुनने के बाद जो है थोड़ा सोच में चले जाता है, लेकिन वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं जो है इसे अपना डिसेबल बनाने के लिए तैयार हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हमारा अब ज़्यादा थे प्रेजेंट में हमारा जो एमसी बोल रहा होता है यहाँ पर जो है लास्ट टाइम जो मेरे को याद है वो जो वांग है उसको जो किल कर दिया था यहाँ पर जो है ग्रीन क्लाउड होली लैंड ने, वो भी जो होली लैंड का जो अपना जो पैट्रियार्च था उसके सेल्फी डिज़ायर थे, उसके लिए जो उसने जो एल्डर वांग को जो है ना मार दिया था और ये कह दिया कि डिमोनिक कर्स जो है ना बहुत ज़्यादा जो उस टाइम पे डिमोनिक कर्स बहुत ज़्यादा जो फैल चुका था और जो कि जो एल्डर वांग की वजह से हुआ था ऐसा कहने में आया था। और वही टाइम था जहाँ पर जो मेडिसिन किंग वैली और यहाँ पर जो है क्लाउड होली लैंड ग्रीन क्लाउड होली लैंड इन दोनों ने जो मिल के जो है ना काम किया था और लोग जो है कर्स के अंदर आ गए थे, वायरस के अंदर आ गए थे, उनको जो क्योर करने के लिए
ये सब जो है मेहनत की थी और वो लोग फ्री में जो है ना वो लोग सब कुछ कर रहे थे। साइबर होती है वो ये सब सुनने के बाद जो बहुत ज़्यादा शौक में चली जाती है। वो बोल रही थी आपने अभी भी क्या कहा, डीमंस प्लॉट, ये वायरस, आखिर ये वायरस, तो वो भी बोल रहा होता है, गाँव पीछे बोल रहा था आखिर क्या चीज़ है, मुझे भी तो बताओ आखिर है क्या ये। तो वहाँ पर जो डिसाइबल होती है वो बोल रही होती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था इस वायरस के बारे में। हाँ ये एक वायरस है, ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग वायरस है। एक दफ़ा अगर ये ऑर्डिनरी पीपल, यहाँ तक कि जो कल्टीवेटर होते हैं, अगर उनको भी ये वायरस लग जाता है तो उनकी भी बहुत ज़्यादा जो है बुरी हालत हो जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बॉडी होती है उसमें बड़े बड़े जो है ना ब्लैक कलर के छेद पड़ जाते हैं, उनमें से खून निकलने लग जाता है और इतना ज़्यादा खून निकलता है कि आहिस्ते आहिस्ते तो बहुत ज़्यादा कुत्ते की मौत जो है ना वो लोग मरते हैं, बड़ी बहुत ही निर्दयी तरीके से वो लोग मर जाते हैं। तो वहाँ हमारा जो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मेरे को जहाँ तक याद है ये जो ग्रीन क्लाउड होली लैंड है और ये मेडिसिन किंग वैली उस टाइम पे जो हाईली जो है ना बहुत ज़्यादा जो परेशान थे उस टाइम पे, और जो लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था कर्ज का उसको भी लेके काफ़ी परेशान थे वो लोग। तो वहाँ पर 5वीं डिसाइबर वो भी बोल रही थी नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, एल्डर वांग तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो अपने मेडिसिन किंग वैली के लिए इतना ज़्यादा लॉयल है, आखिर वो किस तरह इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो पहला डिसाइबर होता है वो भी बोल रहा होता है मास्टर ये जो है दाल में मुझे कुछ काला लग रहा है, आखिर ये जो फिर जो बड़े बड़े सेक्ट है वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा सकते हैं, जैसा ये मामला दिख रहा है वैसा है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो वहाँ पर जो है साइड मिशन भी हमारा आ जाता है, MC का सिस्टम दे रहा होता है मिशन, वो बोल रहा होता है यहाँ पर आपको जो है ढूंढना पड़ेगा एल्डर वांग की डेथ का, आखिर उसकी डेथ किस वजह से हुई थी, इसका जो है क्या मसला हुआ था पीछे का, आपका सारा कुछ पता करना पड़ेगा। और ये जो मिशन होगा आपकी 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे जैसे आप जो है पार्ट को क्लियर करते रहेंगे वैसे वैसे जो है ना आपकी प्रोग्रेस बढ़ती रहेगी और आपको 100 पॉइंट मिलेंगे वो भी बोनस पे। तो सिस्टम का जो ये मिशन देखने का वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, MC बोल रहा होता है 100 पॉइंट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है, हमारा जो MC वो सोचने लग जाता है ये जो है काफ़ी टाइम मुझे मिल सकता है अगर मैंने मिशन कर लिया, लेकिन जो है यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, मुझे डर इस बात का है कि इस चीज़ को काफ़ी साल गुजर चुके हैं, आखिर मुझे एविडेंस किस तरीके से मिलेंगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी एविडेंस को ढूंढने में। चलो यार अब सिस्टम ने मेरे को जो है ना मिशन दे ही दिया तो मुझे एक और ट्रिप पे जाना पड़ेगा बाहर और जाके मुझे पता लगाना पड़ेगा एल्डर वांग की डेथ का, और जब मेरे को थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन देखते हैं यार होता है क्या। और यहाँ पर देखते हैं मेरे जो दोस्त है एल्डर वांग उसकी तो मैं डेथ ऐसी जाने तो नहीं दे सकता। और इतना ही बोलते हैं हमारा जो चैप्टर भी एंड हो जाता है, एपिसोड भी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, तो गाइस आप सपोर्ट कर दो और मैं ये मांगा को आगे कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मैं पिछली वीडियो भी जो डाउन चली गई थी। तो गाइस आप लोग भी सपोर्ट करना, यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट बन सकती है, मांगा जो है मैं जो शॉर्ट बना सकता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जो है ना मैं भी बिजी हूँ, तो इसलिए जो है थोड़ा सह लेना यार बस। और यहाँ पर जो एक गुड न्यूज़, इसका एपिसोड एक और आने वाला है, शाम तक शायद आ जाए, एक और एपिसोड आने वाला है, तो इंतज़ार करना, तब तक के लिए बाय।